अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 2 की उर्दू टीचर मुस्मिया। आज मैंने आप लोगों को नैरानी उर्दू में सफ़ा नंबर 36 पढ़ाया है। सफ़ा नंबर 36 पे आप देखें, यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है बच्चे की, और इस बच्चे के जिस्म का जो आज़ा है उसको हमने रिफाइन किया है। उसको देख रहे हैं कि कौन कौन से आज़ा हैं। आइए हम इसको देख लेते हैं पहले। आप देखें यहाँ पे सर, इसके बाल, इसका कान, इसकी आँखें, इसकी नाक, इसके गाल, इसके होंठ, इसकी बाजू, इसकी गर्दन, इसके कंधे, पेट, हाथ, नाखून, उंगलियाँ, घुटना, टांगें, पिंडली, पाँव। ठीक है, इन सबको हम अच्छी तरह से देखेंगे तो मैं अपने जिस्म के आज़ा के बारे में मालूम तो आप देखें यहाँ सरगर्मी की जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम को जुमला होगा। नंबर 1 है, मेरे हाथ में 5 डैश हैं। मेरे हाथ में 5 उंगलियाँ हैं। नंबर 1 का है उंगली, मेरे हाथ में 5 उंगलियाँ। नंबर 2, मैं डैश से चलता हूँ। नंबर 2, मैं पाँव से चलता हूँ। नंबर 3, मैं डैश से सूंघता हूँ। मैं डैश से सूंघता हूँ, उसका जवाब है मैं नाक से सूंघता हूँ। नंबर 4, मैं डैश से सुनता हूँ। मैं कान से सुनता हूँ। नंबर 5, मैं डैश से देखता हूँ। मैं आँख से देखता हूँ। ये 5 के जवाब यहाँ लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हैं। नंबर 1 में आएगा उंगलियाँ, नंबर 2 में आएगा पाँव, नंबर 3 में आएगा नाक, नंबर 4 में आएगा कान, नंबर 5 में आएगा आँख। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे सफ़ा नंबर 37। सफ़ा नंबर 37 पे दिए हुए हरूफ। ठीक है, हरूफ वो छोटे छोटे अल्फाज हैं जो जुमलों के दरमियान इस्तेमाल होते हैं। वो खुद कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इनका इस्तेमाल जुमलों के मुकम्मल और बांग्ने में बनता है। इन हरूफ में का, की, के, से, ने, पर वगैरह शामिल हैं। दुरुस्त हरूफ की मदद से जुमले मुकम्मल। ठीक है, जैसे नंबर 1 है, अली डैश गाड़ी चलाई। अली ने गाड़ी चलाई या तो गाड़ी चलाई? सही आएगा अली ने गाड़ी चलाई। नून बड़ी नींद चलाई। नंबर 2 है, अहमद डैश बुलाओ। अहमद से बुलाओ या अहमद को बुलाओ? सही लफ्ज़ आएगा यहाँ पे को। अहमद को बुलाओ। नंबर 3, चूहा बिल्ली डैश डरता है। चूहा बिल्ली से डरता है या की डरता है? जी, चूहा बिल्ली से डरता है। नंबर 4, कॉपी मेज़ डैश रख दीजिए। कॉपी से मेज़ से रख दीजिए या कॉपी मेज़ पर रख दीजिए? सही जवाब क्या आएगा? कॉपी मेज़ पर रख दीजिए। नंबर 5, उस्तानी डैश ऐनक गिर गई। उस्तानी की ऐनक गिर गई या उस्तानी को ऐनक गिर गई? जी, सही लफ्ज़ आएगा की। उस्तानी की ऐनक गिर गई। इस घर डैश खिड़की बंद है। इस घर की खिड़की बंद है या इस घर की खिड़की बंद है? इस घर की खिड़की बंद है। अहमद डैश घर दूर है। अहमद की घर दूर है या अहमद का घर दूर है? बिल्कुल सही, अहमद का घर दूर है। फिर नंबर 8 है, आम डैश दरख्त छोटे हैं। आम की दरख्त छोटे हैं तो आम के दरख्त छोटे हैं? जी, आम के दरख्त छोटे हैं। फिर है नंबर 9, छत डैश मत जाओ। छत से मत जाओ या छत पर मत जाओ? जी, छत पर मत जाओ। कल डैश स्कूल खुल जाएंगे। कल पर स्कूल खुल जाएंगे, कल से स्कूल खुल जाएंगे? सही लफ्ज़ क्या आएगा? कल से स्कूल। अब ये देखें आप, जुमलों को मुनासिब हरूफ की मदद से मुकम्मल करते हैं। कपड़ों को अलमारी में रख दो। कपड़ों को अलमारी में रख दो। कपड़ों
डैश अपने घर बुलाए। नासिर ने अहमद को अपने घर बुलाया। स्कूल की छुट्टियां दिसंबर में होंगी। हम आसिफ को सालगिरह का तोहफ़ा देंगे। हम आसिफ को सालगिरह का तोहफ़ा देंगे। आलिया डैश गुड़िया डैश घर टूट गया। आलिया गुड़िया का घर टूट गया। इस तरह से हम उनको खाली जगह को टूट गया। अब आ जाए सफ़ा नंबर 38 पे। सफ़ा नंबर 38 पे हमें दी गई है तफहीम आज हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम इसके बारे में आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक सबसे आखिरी और मुक़द्दस आसमानी किताब है। इसे रमज़ान मुबारक के महीने में नाज़िल किया गया। ये हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। कुरान पाक अरबी ज़बान में है। इसमें कुल 30 पारे जिनमें 114 सूरतें। इसकी सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा और सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नास है। कुरान की जो सूरतें मक्का में नाज़िल हुई हैं वो मक्की सूरतें और जो मदीना में नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। कुरान पाक को अरबी इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाज़िल है। हमें कुरान पाक को बावजू होकर अदब के साथ समझ कर पढ़ना चाहिए। अब इस तफहीम के दिए गए सवाल आता है। पहला सवाल है आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? ठीक है, तो अब इसका जवाब क्या है? हम ये जवाब करते हैं सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पैराग्राफ में तफहीम में लिखा है। इस तफहीम में कुरान पाक के बारे में बताया गया है। कुरान पाक सबसे आखिरी अल्लाह ताला की भेजी हुई आखिरी किताब है। ठीक है, इस मुक़द्दस है हमारे लिए। इसे रमज़ान मुबारक के महीने में नाज़िल किया गया। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ। इसमें कुल 30 पारे जिनमें 114 सूरतें हैं। इसमें सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है और सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नास है। वो सूरतें जो मक्का में नाज़िल हुई सूरत में फैसला पहले मक्का में होते थे फिर मदीना में हिजरत कर गए। तो जो सूरतें मक्का में नाज़िल हुई मक्की सूरतें कह रहे हैं और जो मदीने में नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें। कुरान पाक को इंसानों की हिदायत के लिए नाज़िल किया गया। बावजूद अदब से समझ कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 1 है आखिरी आसमानी किताब कौन सी? इसका जवाब है आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद है। नंबर 2 है कुरान पाक किस नबी का नाज़िल हुआ? इसका जवाब है कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले वाली जो एक्सरसाइज थी वो हमने यहाँ लिखी है, आप देख सकते हैं इसमें। ये भी मुकम्मल कर लीजिए। कपड़ों के बारे में रखते हो नाज़िल किया इन्हें बुलाया। आज दिसंबर में हमने आसिफ को सालगिरह तफहीम के 2 सवाल आज हमने करवाए हैं आपको। 2 सवालों के साथ साथ आप लोगों को खुशखबरी दोस्त बात करने हैं। आज की डेट ज़रूर डालिएगा। आज की डेट 10/10/20 है। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करेंगे। जैसा